ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं अपने आप को, है ना। और कुलम्स लॉ आपने पढ़ लिया था, ठीक है ना। कुलम्स लॉ था क्या आपका, बेसिकली दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स लगेगा, चाहे वो फोर्स अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, उसका आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो और उनका डायरेक्शन निकाल सकते हो। अगर अट्रैक्टिव होगा टुवर्ड्स होगा, रिपल्सिव होगा तो अवे होगा, ठीक है ना। चलो, अब उसी में आगे कुछ एक्सटेंशन है, ठीक ना। एक्सटेंशन आपका क्या है, कुलम्स लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, ठीक ना। एक आपका कुलम्स लॉ का ही आपका है, बस इसमें कुछ नया नहीं सीखने वाले हो। कुछ डायरेक्शन की बात करेंगे, कुछ जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होता है ना उसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्या है, आपका कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक। अच्छा, इसमें क्या है, थ्योरी कुछ अलग तो है नहीं, बस कुलम्स ने दिया था वही दिया है ना। बस उसको हम लोग क्या करें, जो हमारा स्केलर था, स्केलर नहीं था, बेसिकली क्या था, डायरेक्शन हम लोग बात नहीं कर रहे थे। जो हमारा लॉ था, जो हमारा मैग्नीट्यूड था, उसमें हम लोग डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे थे। डायरेक्शन हम लोग अट्रैक्शन और रिपल्सन के हिसाब से देख लिया करते थे, है ना। इसमें क्या करते हो, इसमें हेल्प क्या होगा, अगर मान लो दो चार्ज है ना, फर्स्ट चार्ज ये, सेकंड चार्ज ये, और इसका कोऑर्डिनेट गिवन है। कोऑर्डिनेट आपका गिवन ये है कि मतलब 3 डायमेंशन में रखा हुआ है चार्ज। इसका कोऑर्डिनेट कितना, 1, 2, 3, है ना। इसका कितना कोऑर्डिनेट है, 3, 4, 5, है ना। ये 3D स्पेस में कहीं भी चार्ज रखा हुआ है और सेकंड चार्ज भी कहीं रखा हुआ है ना। और इसका कोऑर्डिनेट गिवन है आपका 3, 4, 5, इसका कितना है 1, 2, 3, है ना। और इस इन दोनों बीच में निकालना क्या है, यू टू फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। उस टाइम क्या होगा आपको, है ना, ये जो वेक्टर फॉर्म है वो हेल्पफुल होगा, है ना। तो फर्स्ट कब यूज करना है इसको, दो चार्ज का कोऑर्डिनेट गिवन हो, ठीक ना। कहीं भी 3D में दो चार्ज रखा हुआ है, सिस्टम ऑफ चार्ज रखे हुए हैं, 5 चार्ज रखे हुए हैं, 50 चार्ज रखे हुए हैं, है ना। उनका कोऑर्डिनेट्स गिवन है ना। तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये हो गया। सेकंड थिंग क्या है, अगर कोई बॉडी है हमारे पास 3 डायमेंशनल बॉडी, जैसे मान लो एक आपको मैंने बताया होगा स्क्वायर पिरामिड, है ना। स्क्वायर पिरामिड क्या होता है, एक स्क्वायर मीन्स आपका ये रखा हुआ एक्स वाई प्लेन में, है ना, और बीच में एक पॉइंट रखा हुआ है ना, और इसे कॉर्नर्स को मिला दो, ये 3 डायमेंशनल बॉडी हो गया, ठीक ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिड, है ना। इस पे क्वेश्चन हो क्यूब, क्यूब कैसा बॉडी है आपका, 3 डायमेंशनल बॉडी है ना। वहां पे निकालना हो, अगर किसी पॉइंट पे बताओ कितना नेट फोर्स कितना होगा, तो वहां पे क्या होगा आपको, ये लॉ हेल्पफुल होगा। बेसिकली ये उन बच्चों के लिए थोड़ा सा जिसको मतलब जहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी बनते हैं, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, है ना, क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, ठीक। क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। फर्स्ट मैंने बताया आपको, अगर आपका कोऑर्डिनेट गिवन है ना, चार्ज का, वहाँ निकाल सकते हो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और सेकंड क्या है, 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म वहाँ एप्लीकेबल है, ठीक है, जहाँ पे कॉम्प्लेक्सन बढ़ जाता हो, ठीक है। चलो, तो कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है क्या, पहले हम लोग उसको देखते हैं, फिर हम लोग आगे इसको फॉरवर्ड करते हैं, है ना। कोई डेरिवेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस समझने वाली बात है ना। समझ लो, बस 5 मिनट में आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसमें क्या है, जब भी आप वेक्टर की बात कर रहे हो, है ना, तो हमें कहीं ना कहीं एक ओरिजिन मानना होगा और एक एक्सिस डिफाइन करना होगा, है ना। लेट हमने मान लिया कि ये हमारा जो एक्सिस है, ये कौन सा आपका वाई एक्सिस है और ये कौन सा आपका एक्स एक्सिस है ना। और एक्स वाई प्लेन पे हमने मान लिया क्या, एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हो, जेड पे नहीं करेंगे, जेड पे आपका कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ेगा, ठीक है ना। सिंपल आप एक्स वाई में समझ लो, जेड में आप ऐसे ही समझ लोगे, ठीक है। चलो, तो एक्स वाई प्लेन पे हमने क्या किया, दो चार्ज रख दिया। फर्स्ट चार्ज क्या आपका Q1, सेकंड चार्ज क्या आपका Q2, ठीक ना। उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है कितना, r वेक्टर, ठीक है ना। r वेक्टर, r इज द डिस्टेंस इन बिटवीन द टू चार्जेस एंड चार्ज इज केप्ट ऑन द एक्स वाई प्लेन, है ना। अच्छा सुनो, अगर आप Q1 चार्ज है, अगर वो एक्स वाई प्लेन में है, इट मीन्स क्या, कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होगा इसका, 1, 2, 2, 3, 4, 5, कुछ ना कुछ होगा ना, समथिंग होगा इसका कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। Q2 जो चार्ज है वो भी कहाँ है आपका एक्स वाई प्लेन में, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 3, 5, 4, 6, कुछ ना कुछ तो होगा कोऑर्डिनेट इसका, है ना। तो कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होगा, ठीक ना। छोड़ दो, आप कोऑर्डिनेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, पहले हम लोग सिंपल इसको समझते हैं, है ना। सिंपल पहली चीज क्या है, हमारे पास दो चार्ज रखा हुआ है, चार्ज है कहाँ पे, एक्स वाई प्लेन पे रखा हुआ है ना। ये चार्ज है आपका Q1, सेकंड क्या आपका Q2, ठीक है। अच्छा, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, ऑब्वियस है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, ये चार्ज इस पे लगाएगा फोर्स और ये चार्ज इस पे लगाएगा फोर्स, है ना। दोनों कैसे होंगे, रिपल्सिव नेचर के होंगे। तो ये इस पे लगाया फोर्स, Q1 लगाया Q2 पे, कैसा, रिपल्सिव। तो ये फोर्स कैसा हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। और
Q1 पे फोर्स लगाया किसने, Q2 ने, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। ठीक है, अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना, इसका डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, हम लोग बताएंगे। आर वेक्टर क्या है, ठीक ना, आर वेक्टर आप जब भी लोगे, आर इज द वेक्टर ना, वेक्टर का डायरेक्शन पता होना चाहिए आपको, है ना। आर वेक्टर जब भी लोगे आप, है ना, ध्यान रखोगे, हेड किधर होगा आपका, देखो अगर मैं हेड इधर रखा हूं इट मींस क्या, मैं फोर्स निकाल रहा हूं एफ ई, है ना, और हेड किधर होगा, जिस चार्ज पे आपको फोर्स निकालना है, आर वेक्टर इधर, इसका मतलब क्या, फोर्स हमें किस पे निकालना है, इस चार्ज पे, आर वेक्टर इधर, इसका मतलब क्या, फोर्स हमें किधर निकालना है, इस चार्ज पे। ठीक है, अगर कोई पूछे आपसे फाइंड द फोर्स ऑन Q2 बाय द चार्ज Q1, तो आर वेक्टर किधर लोगे आप, Q2 की तरफ, हेड किधर होगा आपका, Q2 की तरफ। ठीक ना, अगर कोई आपसे पूछे फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1, तो आर वेक्टर किधर लोगे आप, चार्ज से लोगे ना डिस्टेंस का, डायरेक्शन किधर होगा आपका, Q1 की तरफ, जिस चार्ज पे फोर्स निकालना हो, है ना, आर वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, हेड होगा, वो उसी चार्ज की तरफ होगा ऑलवेज। ठीक है ना, ध्यान रखना आप, आर वेक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दैट चार्ज वेयर वी हैव टू फाइंड द फोर्स। ठीक है ना, आर वेक्टर का जो हेड होगा, हेड विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द चार्ज ऑन विच वी हैव टू फाइंड द फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है ना, तो आर वेक्टर आप समझ में आ गया होगा, बाकी इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, हम लोग आते हैं अभी। आर वेक्टर का ध्यान रखना आप, हमेशा उस फोर्स के उस चार्ज की तरफ होगा जिस पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा तो हम लोग वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, देखो अगर आपके पास प्लेन में दो चार्ज रखा हुआ है ना, चार्ज कौन सा आपका, Q1 और Q2 चार्ज है। ठीक है ना, उनके बीच में जो वेक्टर है आपका, दैट इज कॉल्ड द आर वेक्टर और पोजीशन वेक्टर, है ना, ये हो गया आपका आर वेक्टर। और इस पे जो फोर्स है आपका, कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा मैं फर्स्ट में बताया आपको क्या, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर किधर दोगे, जिस पे हमें फोर्स निकालना है ना। मान लो आप Q2 चार्ज पे आप फोर्स निकाल रहे हो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर है आपका, इस डायरेक्शन में, एफ ई। ठीक ना, अच्छा ये फोर्स कौन सा आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अच्छा इस एफ ई फोर्स का है ना, देखो जो कूलम्ब्स लॉ में हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको, उसमें क्या था आपका, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर था क्या आपका, सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड। ठीक ना, डायरेक्शन कैसे देते थे, चार्ज कैसा आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है ना, इट मीन्स क्या, उसमें आप जो लॉ था उसमें जो आपका था के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, दैट इज ओनली फॉर द मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन आपको अलग से चेक करना होगा, है ना, दोनों चार्ज कैसे हैं, सेम नेचर के हैं या ऑपोजिट नेचर के हैं। ठीक है, इस जो वेक्टर फॉर्म में है उसमें आपको मैग्नीट्यूड और चार्ज, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। ठीक है ना, सेम ही फॉर्मूले से आपको मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हो और डायरेक्शन भी। ठीक है ना, देखो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट मींस क्या, द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q2 इज K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना। आर स्क्वायर क्या आपका, आर इज द पोजिशन वेक्टर और द डिस्टेंस वेक्टर, है ना, इन बिटवीन द बोथ चार्जेस Q1 एंड Q2, है ना। तो आर का, ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है क्या आपका, आर का मॉड, है ना, क्योंकि आर इज द वेक्टर ना, आर इज द पोजीशन वेक्टर, है ना, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा आपका, मॉड ऑफ आर कैप, है ना, तो मॉड ऑफ आर कैप का स्क्वायर, है ना, आर का जो वेक्टर है आपका वो क्या आपका, सिंपली वेक्टर, है ना, इनके बीच का डिस्टेंस कितना लोगे आप, मॉड ऑफ आर, है ना, तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर क्या लोगे आप, मॉड आर का स्क्वायर, है ना। तो ये जो इतना सारा चीज मिला आपको, ये इतना सारा चीज जो मिला वो है क्या आपका, मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड, बट हमें जो ये फोर्स मिल रहा है ना, उसमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक है ना, सुनो अब डायरेक्शन कैसे लिखोगे आप, अगर मुझे चाहिए क्या, एक्स के डायरेक्शन में क्या लिखते हो आप, एक्स कैप, वाई के डायरेक्शन क्या लिखते हो आप, वाई कैप, जेड के डायरेक्शन क्या लिखते हो आप, जेड कैप, है ना। उसी टाइप से जो ये फोर्स है, पता है ना आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जिस पे चार्ज रखा हुआ है उसी लाइन के अलोंग लगता है ना। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसका डायरेक्शन आर के डायरेक्शन में होगा, है ना, उसी जिस लाइन पे चार्ज रखा हुआ है उसी डायरेक्शन में क्या होगा आपका, फोर्स भी होगा। इट मींस क्या, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ आर। ठीक ना, इट मींस क्या, जो आपका फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, के Q1 Q2 बाई आर का
स्क्वायर वेयर आर इज द वेक्टर। जो आर वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, उसका स्क्वायर करोगे, दिस इज द मैग्नीट्यूड। ये है क्या आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये है क्या आपका डायरेक्शन, है ना। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये, है ना, इसका डायरेक्शन किधर होगा, आर वेक्टर के अलॉन्ग, ठीक ना। तो आप लिखोगे जब भी इस फोर्स को कैसे लिखोगे आप, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये देगा आपको मैग्नीट्यूड, ये क्या देगा आपका डायरेक्शन। इसमें हम लोग डायरेक्शन अलग अलग नहीं निकालते, ये जो लॉ है उसी में डायरेक्शन मैग्नीट्यूड साथ में है, ठीक है। अच्छा, आर वेक्टर व्हाट, है ना, आर कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द आर वेक्टर, ठीक ना। कैसे निकालते हैं हम लोग, वेक्टर में पढ़ रखे हैं, आर कैप इज द आर वेक्टर बाय द मॉड ऑफ आर। ये पता है ना आपको, स्टार्टिंग में हम लोग इसे लिखते हैं ना एक्स कैप, आई कैप इज यूनिट वेक्टर, है ना। उसी टाइप से आर कैप इज आल्सो यूनिट वेक्टर, है ना। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग, उसके मैग्नीट्यूड से, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, क्या मिलता है हमारा, यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। तो इस वेक्टर का हमें निकालना क्या है, आर का निकालना है हमें क्या, यूनिट वेक्टर। इट मींस क्या, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा आपको, यूनिट वेक्टर, है ना। तो फाइनली आप क्या करो, आर कैप को अगर आप रिप्लेस करते हो इसमें से, तो क्या करोगे आप, k q1 q2 बाई, यहाँ पे देखो आप क्या लिखोगे, आर कैप लिखोगे आर वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर। मॉड ऑफ आर का ऑलरेडी स्क्वायर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ आर का क्यूब, और ये क्या हो गया आपका वेक्टर आर, है ना। तो अगर आप देखोगे इन मैथमेटिकल जो हम लोग यूज करने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, बस ये याद रखोगे आप, है ना। ये क्या होता है आपका, k q1 q2 बाई मॉड आर का क्यूब और आर क्या, सॉरी आर वेक्टर आर, है ना। वेक्टर आर क्या होता है मैं भी बता रहा हूँ, है ना। तो आप इसको याद कर लो, दैट इज सो इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है आपका, नॉट आर स्क्वायर, हियर इज द आर क्यूब, इसको याद रखना आप, यही मैं बार बार यूज करूंगा वेक्टर फॉर्म में, है ना। के क्यू, देखो अगर आपको यहाँ पे आर स्क्वायर लिखना था तो आप इसको यूज करोगे, ऊपर क्या आपका यूनिट वेक्टर आर, है ना। बट हम लोग इसको नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम लोग, इन टर्म्स ऑफ आर लिख रहे हैं, है ना। क्या लिखोगे आप, k q1 q2 बाई मॉड ऑफ आर का क्यूब और आर वेक्टर, इसको हम लोग क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं, यही हमारा इंपॉर्टेंट थिंग है ना। आगे मैं डिटेल में यूज कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कि आर वेक्टर है क्या, है ना, और बुक में कैसे दिया होता है उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। हाँ चलो देखो, अब हम लोग वेक्टर फॉर्म जो आपके जनरली बुक में होता है ना, उसमें क्या होता है ना, कि देखो अगर आपके पास दो चार्ज दिया हुआ है, ठीक ना, Q1 और Q2, ठीक है, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, R वेक्टर, है ना। अब क्या करते हैं लोग कि इस Q1 चार्ज को ऑरिजिन से लोग अटैच करते हैं, दैट इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। इट मींस क्या, एक्चुअली देखो आप पोजीशन निकालते हो ना दो चार्ज का, तो ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में कितना है वो, कि R1 डिस्टेंस पे है ना। Q2 जो चार्ज है वो ऑरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, R2 डिस्टेंस पे है ना। तो एक्चुअल डिस्टेंस इन बिटवीन द Q1 एंड Q2 इज द R, है ना। R क्या लिखोगे आप, R2 माइनस R1। ऐसे में बताया था ना, सब वेक्टर में मैंने बताया था आपको, F21 फोर्स बाई 2 माइनस 1, है ना। क्या करते हैं हम लोग, F2 माइनस F1। सिंपल समझ लो आप कि R वेक्टर क्या होगा आपका, R2 माइनस R1। इट मींस क्या, ये एक्चुअल में है क्या आपका R21, है ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड 1। देखो R किसके डायरेक्शन में है, 2 के बीच में ना, ठीक है। एक्चुअल देखो आप जा रहे हो A से B की तरफ, ठीक ना, A से चले और B की गए, है ना। तो फाइनली आप कहाँ गए, B पे। इनिशियल कहाँ से आपने स्टार्ट किया, A से, तो बीच में पोजीशन वेक्टर क्या होता है, B माइनस A, फाइनल माइनस इनिशियल, सिंपल सी बात है ना। R वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर किधर तरफ है, Q2 की तरफ, ठीक ना। तो R वेक्टर क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अब जा कहां से रहे हो, Q1 से, जाना कहां पे, Q2 पे, है ना। तो R वेक्टर क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। सिंपल शॉर्टकट आप ये याद रखो, ठीक है ना। R21 में छोड़ दो आप, सिंपल सी बात है। R वेक्टर किधर की तरफ, R वेक्टर एक्टिंग टुवर्ड्स द 1 to 2, है ना, 1 से 2 की तरफ जाना है ना। तो R वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, R2 माइनस R1, है ना। मैं यही कर दूं, 2 से 1 जाऊंगा तो क्या करोगे आप, 1 माइनस 2। जिसकी तरफ जाना है उसको आप मतलब A to B जाना है तो क्या करोगे, B माइनस A, फाइनल माइनस इनिशियल, बस याद रखो आप, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। जहां आपको जाना है उससे माइनस करो किसको, इनिशियल को। R वेक्टर इज द R2 माइनस R1, ठीक है ना।
इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, है ना। सिंपल क्वेश्चन हम लोग बिना इसके करेंगे, कोई जरूरत नहीं है, बस बुक के हिसाब से था, मैंने बता दिया आपको, है ना। तो अगर आप इसी को रखोगे आप, है ना, फाइनल जो हमारा फॉर्मूला है वो है कौन सा आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू के क्यू इन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, नहीं, है ना, मॉड आर का क्यूब इन द वेक्टर फॉर्म, और यहाँ पे क्या है आपका आर वेक्टर। इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, Q1 Q2 को विथ साइन रखना है ना। Q1 अगर +2 कूलम है और Q2 -2 कूलम है तो यहाँ क्या रखोगे, +2 कूलम इंटू -2 कूलम, ठीक ना, माइनस साइन इस आर वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे साइन को आपको रखना होगा, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कंफ्यूजन मत करना। Q1 Q2 मस्ट बी हेयर विथ साइन, है ना। आपको दो चार्ज जो गिवन है, दोनों अगर पॉजिटिव है नेगेटिव है जो भी है, आप उसके साथ रखो, ठीक ना। यहाँ पे Q1 का मैग्नीट्यूड रखना -2 कूलम, तो -2 रखो यहाँ पे +2 कूलम तो +2 रखो आप यहाँ पे। जब भी आप यूज करोगे इस फॉर्मूले में विथ साइन यूज करोगे, ठीक है ना। और अगर आप इस आर वेक्टर को रिप्लेस करते हो वेक्टर फॉर्म में, क्या लिखोगे आप, R2 - R1, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका R2 - R1 का क्यूब, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये था आपका कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बाकी जो आपका डिटेल डिस्कशन है इसमें, उसको हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू समझ में आएगा आपको, है ना। डायरेक्टली आप क्या समझोगे, जितना समझना था थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही है, बाकी जो क्वेश्चंस में है उसको मैं बताता हूँ आपको। चलो मैं थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ आपको, है ना, कि आप एक एग्जांपल के फॉर्म में समझ लो, है ना। अगर आपके पास दो चार्ज है Q1 Q2, है ना, और इसके बीच में डिस्टेंस कितना आपका r वेक्टर, है ना। तो इस टाइम जो आप r वेक्टर लोगे, है ना, कब लोगे और कैसे लोगे, है ना। अगर आपसे कोई पूछे, बताओ फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज 2, फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज 2 बाई 1, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगा आपका F21, है ना। तो r वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा आपका, इसकी तरफ, है ना, इसकी तरफ। जिस पे में फोर्स निकालना है उधर आप डालोगे आर वेक्टर, है ना। तो आर वेक्टर क्या लिखोगे आप, R2 - R1, फाइनल माइनस इनिशियल, कुछ नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे देखो, अगर आपको Q1 Q2 दो चार्ज है ना, बोल रहा है फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज 1, ठीक ना, फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज 1, क्या करोगे आप, फोर्स ऑन 1/2, है ना। डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर किधर होगा, इस डायरेक्शन में, आर वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा आपका, इस डायरेक्शन में, है ना। और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका, R1 - R2, ठीक ना। फाइनल यहां से जाना, देखो वेक्टर किधर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ना, है ना। फाइनल माइनस इनिशियल, इट मींस क्या, R1 - R2। मैग्नीट्यूड निकालना, मैग्नीट्यूड निकाल लेना, इसका मॉड करके इसका मॉड कर लो, है ना, इसका मॉड चाहिए इसका मॉड कर लो, ठीक है। तो वेक्टर के फॉर्म में रहेगा, फिर आप इसको मॉड के टर्म में लिख लो, तो ठीक है।